हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम बात करने वाले हैं आज डिटरमिनेंट की डेली लाइफ यूजेस की। अक्सर बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि सर, जो भी हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में, और स्पेशली जो हायर क्लासेस में पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने में थोड़ा थोड़ा मुश्किल होती है यार, उसका हम करेंगे क्या? ठीक है, उसका डेली लाइफ यूज़ क्या है? तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर ही रहे होते हैं ऑलरेडी। ठीक है, जैसे जो बेसिक मैथ होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये तो हम बेसिक लाइफ में जो डेली लाइफ है उसमें आप यूज़ कर ही रहे होते हैं, सभी यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ा आप एडवांस लेवल पर जब जाते हैं तब आपको उसको यूज़ करना होता है। हालांकि वो हो रही है, आपको पता नहीं है कि कहाँ पर यूज़ हो रही है, कैसे यूज़ हो रही है, लेकिन जब आप उसको खुद यूज़ करते हो, उसका प्रैक्टिकल यूज़ करते हो, तब आपको ज़्यादा क्लियर होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर आज हम डिटरमिनेंट के बारे में बात करेंगे कि उसका रियल लाइफ यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ पर वो यूज़ होती है। ठीक है, और ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है, सीरीज़ के अंदर हम कोशिश आपको यही कर रहे हैं कि जो भी आप मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हो उसको आप रिलेट कर सको कि वो यूज़ कहाँ पर हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों हम उसको पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ हम उसके अंदर कुछ जो इसका अगला वीडियो आएगा जिसके अंदर बेसिक कंसेप्ट एक मतलब ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, डिटेल में नहीं कर रहे हैं। और दूसरा उसके अंदर कुछ पीवाईक्यूज भी करेंगे ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन लास्ट ईयर्स में आए हैं। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा डीपली इसमें स्टडी करना है तो उसके लिए जो हमारी जो रेगुलर प्ले लिस्ट है, आप उसमें जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, आप यूट्यूब पर जाएंगे तो सिंपली आपको गॉड क्लासेस सर्च करना है बस। और जिन्होंने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा है तो भैया ठीक है, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब अब कर लीजिए। ठीक है, आपके काम की जो वीडियो है वो आपको मिलेंगे इसमें, ये चैनल आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसमें आप प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो बहुत सारी प्लेलिस्ट है। अब आपको डिपेंड ये करता है कि आप कौन सी प्लेलिस्ट आपको देखना चाहते हैं। और रिसेंटली हमने अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट करी है, और साथ ही जो सीए फाउंडेशन है उसकी क्लासेस भी हमने स्टार्ट करी है, तो वो प्लेलिस्ट भी आपको मिलेगी। उसके अलावा चैप्टर वाइज ये सारी प्लेलिस्ट आपके पास है। जिस प्लेलिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ जो क्लास 12th के लिए है, वो आप अगर पूरी आप प्लेलिस्ट एक उस प्लेलिस्ट को भी कर लेंगे तो आपका सारा काम उससे हो जाएगा। ठीक है, ये वो प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 230 वीडियो हैं, पूरा का पूरा सिलेबस इसके अंदर है। आप ये कह सकते हो कि एक रिकॉर्डेड क्लासेस का कोर्स आपके पास है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके अंदर सारी वीडियो आप इसमें आपके पास हैं, यहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। एम एल अग्रवाल की सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बेसिक कंसेप्ट मिलेंगे, वन शॉट मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, केस स्टडीज़ मिलेगी, एमसीक्यूज मिलेंगे, और क्या रह गया भैया, सब कुछ जो भी रहेगा सब कुछ मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप किसी और बुक से भी तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी प्ले लिस्ट हमारे पास है। तो जैसे सीबीएसई हैंडबुक है, उसकी प्लेलिस्ट यहाँ पर है। ठीक, और आप आर डी शर्मा की तैयारी करते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट है। थोड़ा सा आप अपने हिसाब से इसमें सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप सर्च में जाएंगे, वहाँ पर आप लिख देंगे तो आपको आपके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। ये आर डी शर्मा की प्लेलिस्ट है। ठीक है, एम एल भार्गव की भी प्लेलिस्ट है, ये एम एल भार्गव की प्लेलिस्ट है। तो आप किसी भी बुक से तैयारी कर रहे हो, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और आपकी तैयारी के लिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, हमारा जो अपना क्वेश्चन बैंक है वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। ऑफलाइन तो आपको नहीं मिलेगा, अमेज़ॉन पर आपको मिल जाएगा, और हमारी जो एप्लीकेशन है वहाँ से भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन बैंक है जिसके अंदर आपको हर तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। कोई भी बुक आपको अभी जो मार्केट में अवेलेबल है, इतनी कंप्लीट बुक नहीं मिलेगी जिसके अंदर सभी कुछ हो और प्योरली प्योरली अप्लाइड मैथमेटिक्स को डेडिकेटेड हो। तो इसके अंदर आपको बेसिक कंसेप्ट, जो कंसेप्ट आप जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको एक क्यूआर कोड भी मिलेगा। उस क्यूआर कोड को आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको इस चैप्टर का पूरा वन शॉट मिल जाएगा, जिसको आप वीडियो के थ्रू भी समझ सकते हैं, और अगर आप बुक के थ्रू समझना चाहते हैं बुक के थ्रू समझे। इसके अंदर फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बाद इसमें एमसीक्यूज अलग से प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, केस स्टडीज़ दी हुई है, और उसके अलावा इसमें टेस्ट योर नॉलेज नाम से एक पूरा टॉपिक है जिसके अंदर आपको सारे के सारे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं जिसको आप सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो आप अमेजोन से इसको परचेज कर सकते हैं, ऐप से परचेज कर सकते हैं। इन दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक हमारा है डिटर्मिनेंट इन डेली लाइफ। डिटर्मिनेंट होता क्या है, पहले इसके बारे में एक हल्की सी चर्चा कर लेते हैं जी। डिटर्मिनेंट क्या है? तो डिटरमिनेंट आपको पता है कि स्केलर वैल्यू डिराइव्ड फ्रॉम ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से आप डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते हो। स्क्वायर मैट्रिक्स से हम एक वैल्यू निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।
ठीक है, उससे जो वैल्यू हमें मिलती है स्केलर वैल्यू या आप कह सकते हो रियल नंबर मिलता है, उसको हम बोलेंगे कि एक डिटर्मिनेंट है। इसको हम यूज़ करते हैं सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मैट्रिक्स, इनवर्स एट्रेक्सा। जो आपके पास इक्वेशंस होती हैं अलग अलग, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे इनवर्स इसका निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। इसको हम डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसे डिनोट करते हैं, या फिर ऐसे जो मोड की साइन की तरह होता है लेकिन मोड का साइन नहीं होता है। डिटरमिनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिटरमिनेंट नेगेटिव भी हो सकता है। इंपोर्टेंस ऑफ डिटरमिनेंट, हेल्प इन चेकिंग मैट्रिक्स इन्वर्टिबिलिटी, मतलब मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं है, तो ये आप डिटरमिनेंट की हेल्प से चेक कर सकते हो। यूज्ड इन सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, आपको इक्वेशंस दे रखी होंगी, चाहे वो 2 इक्वेशन हो, 3 इक्वेशन हो, उसके अंदर 3 इक्वेशन होंगी, 3 वेरिएबल होंगे, 2 इक्वेशन होंगी, 2 वेरिएबल होंगे, आप उसको सॉल्व कर सकते हो डिटरमिनेंट की हेल्प से। वाइडली यूज इन इंजीनियरिंग, फिजिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो ये जो टॉपिक है ये कोर मैथ्स के अंदर भी होता है और अप्लाइड मैथ्स के अंदर भी होता है, क्योंकि दोनों में इसका काम पड़ता है। साइंस के स्टूडेंट को भी इसका काम पड़ता है, कॉमर्स के स्टूडेंट को भी इसका काम पड़ता है। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो ये कहाँ पर यूज होता है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ फ्रेमवर्क्स। जो फ्रेमवर्क किया जाता है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, क्या मतलब जो फ्रेम आप बना रहे हो वो स्टेबल है या नहीं है, तो उसमें इसका यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इसका यूज़ करते हैं, रोबोटिक्स में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और डिटेल में इनके यूज़ आपको जानने हैं तो पर्टिकुलरली इनकी जो रोबोटिक्स है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है, जैसे जैसे आप आगे जाके पढ़ोगे इनके बारे में और ज़्यादा आपको इनके बारे में पता लगेगा कि इनका यूज़ आपको कैसे करना है। फिजिक्स में इसका यूज़ होता है कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। जब क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो उसमें डिटरमिनेंट की हेल्प लेते हैं। चेंजिंग वेरिएबल इन द मल्टीपल इंटीग्रल्स, एनालाइजिंग मोशन एंड द फोर्स यूजिंग मैट्रिक्स इक्वेशंस। तो आप देख रहे हो साइंस में भी इसका यूज़ है, खाली ये नहीं कि भाई कॉमर्स की फील्ड में इसका यूज़ है। कंप्यूटर ग्राफिक्स में इसका यूज़ होता है, ट्रांसफॉर्मेशन इन 2D 3D, चेकिंग इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ फ्लिप्ड, जो हम ऑब्जेक्ट को फ्लिप करते हैं, ठीक है, साइन ऑफ डिटरमिनेंट की हेल्प से हम उसको भी चेक कर सकते हैं। इंश्योरिंग प्रिजर्वेशन ऑफ शेप एंड द साइज ड्यूरिंग रेंडरिंग, जब इमेज रेंडरिंग होती है तो उसमें उसकी जो शेप और साइज होती है ये उसके लिए भी काम करता है। यूज इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए भी काम की चीज़ है। सॉल्विंग इकोनॉमिक मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल एनालिसिस। ये इनपुट आउटपुट मॉडल पहले क्लास 12th में भी था जब ये अप्लाइड मैथ का कोर्स स्टार्ट हुआ था, लेकिन कोविड के टाइम पे इसको हटा दिया गया था, अभी ये हटा ही हुआ है, आगे जाके लेकिन आप पढ़ेंगे। ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो ये सारी चीज़ें में आप डिटरमिनेंट का कहीं ना कहीं देखोगे कि यूज़ आपको करना पड़ेगा। अदर रियल लाइफ एग्जांपल्स, नेविगेशन एंड जीपीएस, ठीक है, ट्रायंगुलर मेथड्स, क्रिप्टोग्राफी में इसका यूज़ होता है, डिकोडिंग इनकोडिंग के अंदर। ठीक है, वेदर मॉडलिंग, तो वेदर की जो फोरकास्ट वगैरह होती है उसके अंदर भी डिटरमिनेंट का यूज़ होता है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो डिटरमिनेंट है वाइडली यूज होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, डिटरमिनेंट मे सीन एब्स्ट्रैक्ट बट दे आर पावरफुल टूल इन द practical applications, essential for problem solving in science, engineering and data analysis। अब इसमें आप इनको कैसे यूज़ करोगे, जैसे अब अभी आप क्लास 12th में हो, आगे जाके आप कुछ कोर्सेज लेंगे, उस कोर्सेज के अंदर आप स्पेसिफिकली जब जाके समझेंगे कि डिटरमिनेंट का यूज़ हमें यहाँ पर ऐसे करना है। ठीक है, तो खाली ये नहीं है कि हम डिटरमिनेंट सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, डिटरमिनेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और स्पेशली जो आज का टाइम है, जो डिजिटल टाइम है, हर चीज़ आप देख रहे हो कि डिजिटल हो रही है, तो उसके अंदर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट इनका बहुत 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 बड़ा रोल है। जो भी इंफॉर्मेशन आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में आप प्रोवाइड करते हो तो वो मैट्रिसेस की फॉर्म में जाती है, और मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपके पास मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो मैट्रिक्स का जो यूजेस था, या आप ये कह सकते हो कि जहाँ जहाँ मैट्रिक्स यूज होती है वहाँ पर डिटरमिनेंट भी यूज़ होता है। ठीक है, डिटरमिनेंट के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं और जो इसकी आगे क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।